नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर अच्छी नहीं है आवाम के लिए। जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ने की खबर आती है तो वो अच्छी नहीं होती, लेकिन चूंकि इस पर चर्चा जरूरी है, चूंकि चर्चा नहीं करेंगे, पहली बात तो यह है कि इसको हमें जानना जरूरी है, इसे जानना है, समझना है कि आखिर महंगाई बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, और क्या दुनिया में हर मुल्क में ऐसा ही हाल है, और महंगाई बढ़ गई है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, और किस तरह आखिर हमारी सरकारें आवाम का ख्याल रख रही हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या उसकी कोई माकूल वजह है या फिर ये कुछ मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। कई सवाल लोगों के जहन में आते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि महंगाई का ये जो झटका है ये साल के आखिरी महीने की पहली तारीख को एक लगा झटका है। दिसंबर का महीना है, जाहिर सी बात है सर्दियां अक्सर इलाकों में बढ़ जाती हैं, लेकिन सर्दी में एक तो कपकपाता बदन रहता है, ऊपर से ये झटका। कित हद तक आवाम इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, इस बारे में आज करेंगे बातचीत। तो दरअसल आपको शायद मालूम हो चुका होगा, ये खबर तो आज बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच गई कि दिल्ली वालों के लिए पेट्रोल की कीमत 8 रुपए फी लीटर कम हुई है। लेकिन ये खबर भी शायद आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, उसमें 100 रुपए का इजाफा हुआ है, सीधे 100 रुपया सेंचुरी। अब जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल करने वाले वो ताजिर, वो ठेले वाले, या वो होटल वाले, या रेस्तरां वाले, जहां भी इसका इस्तेमाल होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स के, अपनी चीजों की, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे और इसका सीधा असर आवाम की जेब पर पड़ेगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी है तो आम आवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है लेना देना है। और जब सिर्फ गैस महंगी होती है तो उसके वजह कर बहुत सारी दीगर चीजें भी महंगी हो जाती है। उसके साथ साथ टेलीविजन देखना भी शायद महंगा हो सकता है, क्योंकि डीटीएच के अलग अलग जो दरें हैं उसमें इजाफा हो गया है। उसी तरह फोन पर बात करना, फोन का रिचार्ज कराना, कुछ कंपनियों ने, ज्यादातर कंपनियों ने प्रीपेड में जो उसकी टैरिफ है उसको महंगा कर दिया है। साथ ही साथ बहुत छोटी सी चीज है इस्तेमाल होने वाली, लेकिन कीमत तो उसकी भी बढ़ी है, वो है माचिस। सवाल इस बात को लेकर है कि एक ऐसे वक्त में जब आवाम, खासतौर से भारत में, हर तरफ इस उम्मीद में है कि शायद या काश कुछ कीमतें कम हो जाए, शायद कुछ कीमतें कम हो जाए, काश कुछ कीमतें कम हो जाए, चूंकि मौसम भी ऐसा आ रहा है या आने वाला है, खासतौर से 5 रियासतों में, कि कीमतें ऐसे मौसम में कम होती हैं। और ऐसा हुआ भी है हाल में एक बार। लेकिन अब यह कि कीमतें कम हो लेकिन बढ़ गई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, इस पर बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। एक और बता दें आपको कि दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। देखिए तस्वीरों में, दिल्ली में यह प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर इस वक्त मौसम की बहार भी है, और उस की परवाह न करते हुए आवाज उठाई है इसको लेकर, और ये आवाज उठाई है महंगाई को लेकर कि महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, इस महंगाई पर काबू होना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, उसमें लोगों ने तो पुलिस वालों से उसे हाथापाई भी करना पड़ गया है। लेकिन ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये किसके लिए आवाज उठी है? ये आवाज उठी है कि महंगाई को काबू में किया जाए, महंगाई को काबू में किया जाए, इसको लेकर आवाज उठी है, इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए, तो अब हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि इस पर कोई बहस ना हो, कोई चीख पुकार ना हो, बल्कि बहुत संजीदगी से बातचीत हो। हमारे साथ आनंद माधव, तर्जुमान कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज काका है, और प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप में से कोई भी किसी भी पार्टी का तरफदार हो सकता है, आप में से किसी की भी कोई भी विचारधारा हो सकती है, नजरिया हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से सभी का यह नजरिया तो जरूर होगा कि महंगाई कम हो,
या चीजों के दाम कम हो तो बेहतर है। फिर भी मैं आपके पास आता हूं, शुरुआत करते हैं। आनंद माधव जी, आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस के कारकुनों ने सड़कों पर निकलकर ये पुलिस की लाठियां आखिर क्यों खाई? जी आनंद माधव जी, आप बोल रहे हैं लेकिन हमें आपकी आवाज मिल नहीं पा रही, कहीं देखिए म्यूट तो नहीं रह गया? जी आनंद माधव। चलिए फिर आपके पास मैं आता हूं, इससे जब तक करेक्शन इसका हो सके। चलिए, मनोज काका हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। चूंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया लेना पहले जरूरी होता है, समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्कुराहट है चेहरे पर, इसलिए कि उन्हें लगता है कि अगर ऐसे मुद्दे ज्यादा बढ़ेंगे तो पॉलिटिकली इनका फायदा हो सकता है। क्या मैं सच कह रहा हूं? दिल की बात कह दी आपकी। देखिए, आपने बहुत ही संजीदा सब विषय पर परिचर्चा शुरू करी है। और इसकी बात शुरू करने से पहले वसीम बरेलवी साहब का एक लाइन है कि खुदा तुमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। तो जो लोग अपने लिए 8,000 करोड़ की जेट खरीदते हैं, जो लोग 3,000 करोड़ रुपए के लिए अपने लिए सेंट्रल विस्टा बनवाते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब पूरा जनमानस, पूरा भारतीय जनमानस जब एक तरफ महामारी के मार से उसके पीठ की चमड़ी उधड़ दी गई है, तो अब दूसरी तरफ ये महंगाई की मार उसके उधड़ी हुई चमड़ी पर नमक जैसा है। आप सोचिए कि जिस मुल्क में हम आप रह रहे हैं, इस मुल्क की हालात ये है साहब कि जब पूरे दुनिया के 116 देशों के भुखमरी का आकलन निकाला गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े आए, तो उसमें हमारी जो हालात है इस तरह से खस्ता है कि हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और नाइजीरिया से भी बुरे हालात में। ये तब है साहब जब आप 80 करोड़ लोगों को फ्री के भोजन और का विज्ञापन जरूर देखते होंगे सड़कों पर, बोर्डों पर। तो सरकार से पूरा आवाम ये जानना चाहता है कि जो मोदी जी ये भाषण देते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब तो महंगाई की मार, उस समय तो महंगाई सिर्फ डायन थी, अब तो महंगाई पूरी तरह से लील रही है। अब तो महंगाई दुशासनी हो गई है, कोई बच ही नहीं पा रहा। जब पूरी दुनिया में कच्चे तेलों की आप कीमत देखेंगे, आज की अगर हम लोग बात करें, जब हम आप संवाद कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि $75 प्रति बैरल है। एक समय में $120 प्रति बैरल था। फिर भी आपके यहाँ तेल की कीमतें क्या है? जो आम आदमी के माचिस आप देखिए, जो 50 पैसे की होती थी आज वो 2 रुपए की कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट जो 3 से 5 रुपए का होता था वो 50 रुपया कर दिया गया। और इतने सारे पैसे और इतने चारों तरफ से लोगों से, आम लोगों से लूट, क्योंकि हमारी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम किया गया है। और किसी भी मुल्क में या किसी भी व्यवस्था में अगर आप पूरी तरह से एक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो उत्पादन के संसाधन है उस पर निजी स्वामित्व तो नहीं होना चाहिए था। तो आप पूरे देश के एयरपोर्ट, पूरे देश का पोर्ट, पूरे देश के रेलवेज, पूरे देश के हाईवेज, पूरे देश के उत्पादन के कोयले के जितने खादान हैं, जितने पावर प्लांट हैं, क्रिटिकल सुपर पावर प्लांट है, सब जब आप एक व्यक्ति को देंगे तो वो तो बाजार, उसके लिए तो हम आप सभी एक बाजार हैं साहब। ठीक है, मैं थोड़ा अब इस पर कांग्रेस के अपने मेहमान का रिएक्शन लेना चाहूंगा। आनंद माधव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो अब आप मुझे बताएं कि आज आपके पार्टी के कारकुन दिल्ली में खासतौर से वो पुलिस से नवरत आजमा दिखे, लाठियां भी खाई, क्यों किया ऐसा? देखिए, हमने आपको बताया कि आज से 7 वर्ष पूर्व जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो उनके पास सारे मर्ज का इलाज था। वो 1 रुपए 2 रुपए कीमत बढ़ती थी, वो छाती पीट के सड़क पर आ जाते थे। आज आप समझिए 8 रुपए इन्होंने कम किया, उधर 100 रुपए बढ़ा दिया, तो क्या स्थिति। और खास करके ऐसे समय में जबकि अभी शादी ब्याह का माहौल है, सब जगह हम लोग कहते हैं उसको लगन का चल रहा है, ऐसे में किसकी जेब कटेगी, जनता कहां जाएगी? आप समझिए कि अभी 100 रुपए के आसपास टमाटर मिल रहा है, 100 रुपए के आसपास परवल मिल रहा है, मटर की कीमत भी 100 रुपए है, सरसों तेल 220 रुपए किलो है, आलू जो है वो 40 रुपए किलो है। तो इस तरह से महंगाई जो लगातार बढ़ती चली जा रही है वो सीधे जनता के जेब पे जेब काटू सरकार हम इसको कह सकते हैं, जेब कट रही है और जनता के पेट पे लात मिल रही है और गरीबों के
थाली से अन्न का दाना धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इस तरह से इस सरकार के पास जो है सिर्फ 7 सालों में इन्होंने क्या किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। व्यवस्था जो है थोक महंगाई दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आप तुलना कीजिए कोरोना काल से, जो कोरोना काल के ठीक पहले का पीरियड था 19-20 का और उसके बाद 20-21 का, तो उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उससे भी गिरावट है। Q2 जो 19-20 में था वो 35.84 लाख करोड़ रुपए का था इसमें जीडीपी। आज के दिन में वो इस सेकंड क्वार्टर में जो 2021-22 का आया है वो 35.73 लाख करोड़ रुपया है। तो इस तरह से जो चीजें आ रही हैं तो कहां जा रही हैं? इन्फ्लेशन का रेट जो है वो घट नहीं रहा है। कोशिश कर रही है आरबीआई, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन वो जनता के जेब पे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी एक ओर तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इन दोनों चीजों को लेके पूरा देश जो है वो परेशान है। और इनके पास क्या है कि अब तो जुमले भी इनके काम नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है। और इस तरह से महंगाई के कारण क्या हुआ है कि एक तरह हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। लेकिन इनको क्या सूझ रहा है? इनको सूझ रहा है कैसे जनता का मन भटकाया जाए, कैसे जो सदन में ये बहस नहीं होने देते हैं। भाई सदन है क्यों अगर आप बहस नहीं होने देते हैं? वहां पे लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कहां बात रखेंगे? आप कहते हैं सदन को चलाने की मुख्य जिम्मेवारी जो है वो होता है सरकार के पास, जो ट्रेजरी बेंच है उसके पास होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सच का पोल और भी खुल जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा। और जो बिजली का दर भी बढ़ता चला जा रहा है, भाई बहुत सारी चीजें आप कहते हैं कि एक देश एक सरकार, एक देश एक जीएसटी, तो भाई एक देश एक बिजली का दर क्यों नहीं कर रहे हैं आप पूरे देश में? तो ये कहूं बहुत सारी चीजें जो मिला के, अच्छा ये जो महंगाई बढ़ रही है, जिसमें आपने जो 101 रुपए जो आपने बढ़ा दिया कमर्शियल सिलेंडर पे, इसका असर क्या सिर्फ और सिर्फ क्या उसके खाने पे या व्यापारियों में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका असर तो सबके जेब पे पड़ेगा। और उस तरह से पेट्रोल की कीमत जो लगातार, चलिए मैं दूसरी बार फिर आपके पास आऊंगा। बने रहे हमारे साथ। प्रेम कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, क्या ये महंगाई का बढ़ता जाना हर हफ्ते या महीने में 2-3 बार या हर महीने की पहली तारीख को, क्या ये न्यू नॉर्मल सा हो गया है कि लोग खबर सुनते हैं, जानते हैं? अक्सर तो खबर अब पता भी नहीं चल पाती कई बार, लेकिन क्या ये एक मतलब नॉर्मल ट्रेंड हो गया? लोगों ने इसको पचा लिया है कि महंगाई तो है वो बढ़ेगी? हाँ विशाल जी, एक सोच तो ये है कि महंगाई जो है उसका बढ़ता जाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। लेकिन ये सोच क्या है? ये महंगाई दर अगर 4% के आसपास रहती है, उससे नीचे रहती है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन जब महंगाई बेलगाम हो जाती है और जनता कराहने लगती है, तब वही जीडीपी, वही अर्थव्यवस्था संभाले नहीं संभलती। देखिए, तर्क आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई दर बहुत ज्यादा थी। निश्चित रूप से 3 साल उस दौरान ऐसे रहे जो डबल डिजिट में महंगाई दर रही। और फिर जब नरेंद्र मोदी जी को सरकार मिली तो उस वक्त भी 6.15% महंगाई दर थी। और इस दौरान महंगाई दर कंट्रोल में भी रही। लेकिन बीते समय में नोटबंदी के बाद से जब हम देखें तो महंगाई दर बढ़ती चली गई है। और आज वो उस स्तर पर पहुंच गई कि जनता करा रही। अब इसको समझना पड़ेगा कि ये कराने का क्या है। फिगर में जाएंगे तो पहले कई साल ऐसे मिलेंगे जबकि महंगाई दर जो आज है लगभग उतनी थी या उससे भी ज्यादा थी। मगर बात यह है कि मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे देश में 27 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए थे जी। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करीब 13 करोड़ लोग जो कि गरीबी रेखा में अतिरिक्त रूप से शामिल हुए। इसमें जो नहीं थे वो गरीबी रेखा में वो आ गए, उनकी इतनी हालत खराब हो गई वो गरीब हो गए जी। और गरीबी रेखा, मध्यम वर्ग भी गरीबी रेखा के नीचे आया। ये आंकड़े आए। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति मनमोहन सिंह सरकार में आज के मुकाबले बेहतर थी। वो उस महंगाई का मुकाबला कर पा रहे थे। लेकिन आज जो है हमारी क्रय शक्ति भी जा चुकी है और महंगाई भी बढ़ रही। ये संकेत मिलते हैं आपको। हमारी सेविंग्स पूरे देश में बैंकों में घटी है। हमारे कंजम्पशन तेजी से घटे हैं। अब बताइए, जिस देश
में कंजम्पशन घट जाए, जिस देश में सेविंग्स घट जाए, तो उस देश में भी अगर महंगाई बढ़े तब क्या होगा, जनता कराहेगी कि नहीं। यही वो पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा था कि जनता क्यों कराती है आज की महंगाई से, तब जबकि ये मनमोहन सिंह की सरकार के मुकाबले इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा नहीं है। जी चलिए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ जनता भले करा रही हो, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वो थोड़ा घबरा रही है शायद। चूंकि मैंने इस प्रोग्राम में, इस बातचीत में, इस मुज़ाकरे में शामिल होने के लिए बीजेपी के नुमाइंदे को भी शामिल होने की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना ली। तो इसका मतलब क्या निकलता है आवाम समझ सकती है, आप लोग समझ सकते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या प्रेम जी, ये जो हम मतलब जैसा देखते हैं हम कि हिंदुस्तान में खासतौर से कुछ भी अगर हो और चुनाव के मौसम के आसपास हो तो वो अपना असर चुनाव में छोड़ जाता है। क्या आपको लग रहा है कि ये चुनाव के करीब आते आते महंगाई बढ़ रही है? क्या जब चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला होगा तब महंगाई कम हो जाएगी, जैसा कई बार देखा गया है? या फिर ये कि ये अभी महंगाई जो है वो कम हो ही नहीं सकती? विशाल जी, चुनाव के समय में जो महंगाई बढ़ती है उसका सीधा सा गणित ये होता है कि जो कारोबारी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो मोटे मोटे चंदे देते हैं राजनीतिक दलों को और उसकी वसूली वो करते हैं। ये एक कारण होता है। लेकिन यहाँ तो हमारी सरकार भी महंगाई बढ़ाने में सहयोग कर रही है। हमारी सरकार इसको नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं कर रही है। जो सरसों तेल इस कोरोना काल से पहले 95 रुपए 100 रुपए लीटर मिला करता था, आज वो 250 लीटर पर पहुंच गया है। आखिर इतनी बड़ी महंगाई को ये जनता कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, ये समस्या है। और राजनीतिक दल अगर विरोध कर रहे हैं तो वास्तव में तो विपक्ष है वो आम जनता के गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप सड़कों पर चले जाइए, गांवों में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, हर जगह आम आदमी महंगाई को लेकर के परेशान दिख रहा है, हताश दिख रहा है और सरकार से निराश दिख रहा है, गुस्से में भी। ये एक फैक्ट है। लेकिन एक तर्क इस पर यह भी दिया जाता है कि लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। क्या उसका कोई ये यार्डस्टिक है नापने का? अभी आप देखिए दिल्ली में जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ एक खास पार्टी के लोग हैं। आनंद साहब के पार्टी के लोग वहां मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस सज्जवान मौजूद हैं, आनंद माधव। तो ये क्यों है? मतलब इसको जो अभी अपोजिशन पार्टियां वो शायद इसे हवा देना चाहती है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठ सके। देखिए, इस पे स्पष्ट सी बात है। मैं प्रेम जी से थोड़ा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। जी प्रेम जी बोलिए। जी मुझसे सवाल है? हाँ प्रेम जी, आपसे ही मैंने सवाल किया। जी मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन पार्टी को जनता की आवाज बननी होती है, जनता की आवाज रखनी होती है। और जब अपोजिशन बोल रहा है इसका मतलब जनता इसको महसूस कर रही है। आप सवाल उठा रहे हैं कि जनता का पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है, महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है जैसा कि किसान आंदोलन हुआ। निश्चित रूप से ये दौर है, लेकिन ये हम कोरोना काल से गुजरे हैं। जनता इतनी मजबूर और लाचार हुई है कि वो उस आंदोलन की शक्ति में भी कमी आई है। लेकिन गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप माइक लेकर चले जाइए न जनता के बीच में, वो खुलकर गुस्से का इजहार कर रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि इस गुस्से की बात से जो अपोजिशन पार्टियां हैं, क्या चुनाव में उनके चेहरे पर कुछ खुशी या मुस्कान आ सकती है? मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से काका जी। क्या ये एक तो सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है? एक तो ये सवाल है पहला। दूसरा ये कि क्या ये सिचुएशन आवाम के लिए जैसी भी हो या जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार उसके लिए जैसी भी हो, लेकिन अपोजिशन के लिए शायद ये अच्छी स्थिति है चुनावी मद्देनजर से। क्या मैं सही कह रहा हूं? समाजवादी पार्टी हमेशा से महंगाई को लेकर सड़क पर रही है और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, किसानों को लेकर के जब भी आंदोलन किया है पूरे मुल्क में, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल होगा, राजनीतिक दल जिसके 60,000 कार्यकर्ता जेलों में बंद है। वो हमेशा जनवादी सवाल उठाने के कारण कि महंगाई इतनी है, कितनी बार इसी लखनऊ से लेकर के पूरे देश में लाठियां चली होंगी समाजवादियों पे। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है क्योंकि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जो आवाम से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं आती, वो ड्राइंग रूम में बैठकर ट्विटर से काम चलाती है। आनंद माधव जी, क्या ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कांग्रेस तरफ से? देखिए, वो अब आनंद माधव जी का क्या बयान है इस पर नहीं जाना। जो महंगाई पे बात कर रहे हैं आप, तो मैं समझता हूं कि आंकड़े और तस्वीरें
हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करती होंगी, और वो आंकड़े आपके समाचार के पास जरूर होगा, आपके लोगों ने जरूर दिखाया होगा। आज जब बुंदेलखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रैली कर रहे हैं, तो आपसे बता दें कि कई लाख के लिए जो राजनीतिक दल यहाँ ये वादा इस तरह का प्रदर्शन करता है कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा दल है, और उसके सबसे बड़े नेता जब इसी सुल्तानपुर में रैली करते हैं, डीएम एसपी परिवहन विभाग लगा होता है, तो कुर्सियां खाली रह जाती हैं। और वही अखिलेश यादव जब गाजीपुर से लेकर के लखनऊ 430 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, वो आपकी रैली में भीड़ आ रही है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दल ऐसा नहीं है या कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हाँ भाई हमारी रैली में भीड़ कम थी। आनंद माधव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या अवामी मुद्दों को लेकर कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी उसी तरह से सड़कों पर हैं, और क्या इस तरह के मुद्दे सियासी तौर पर आपको फायदा दिला सकते हैं, चुनावी तौर पर आपको फायदा दिला सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको इस बात का शायद संज्ञान हो कि जो कांग्रेस पार्टी है ये आवाम की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, मास पार्टी है। तो और ये हमेशा से ही कुर्सी से इतर अपनी बातों को करते आई है, और हमेशा से ही जनता की आवाज को जनता के बीच और सरकार के कान में जो है डालने का प्रयास करते आई है। और उसी तर्ज पे आज भी हम लोगों ने जो मार्च निकाला था उसी के तर्ज पे, तो फिर 12 तारीख को हम लोग भी अपना फिर से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरे जो ये सत्ता जो गूंगी और बहरी बनी हुई है, ना कुछ कहना चाहती है ना कुछ सुनना चाहती है, सिर्फ अपने मन की करती चली जा रही है। तो इसको ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, और आप सब जो, और जनता के प्रतिनिधि होने के कारण आप एक बात तो आपको जानकारी है ही, और आपने ही बताया, देखा भी होगा इसको, कि अगर किसी को 16 करोड़ वोट आया है पूरे पिछले चुनाव में, तो हमें भी 12 करोड़ वोट आया है। तो 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, और कांग्रेस पार्टी जब उस 12 करोड़ का प्रतिनिधित्व करती है तो ये समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी बात है। ये महंगाई का जो दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में दूसरी सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यह है कि इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आधे से कम पेंशन उनकी सैलरी हो गई है बहुत सारे लोगों की। तो ऐसी परिस्थिति आप समझिए मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से घुट घुट कर मर रहा है, क्योंकि उसके पास तो कोई और रास्ता है नहीं, उसको तो अनुदान भी कहीं से नहीं मिलेगा। वो बेचारा ना उसको नौकरी मिल रही है, न ही उसके पैसे मिल रहे हैं, और वो अपने बच्चे का फीस कैसे देगा, बाकी चीजों को कैसे करेगा, अपने स्कूटर या अपनी गाड़ी में तेल कैसे भराएगा। जो परिस्थिति वो बद से बदतर होती चली जा रही है, और सरकार के ऊपर जो है कोई जू नहीं लग रही है। रही जो आपने सवाल उठाया था पिछली बार कि बाकी किसी विपक्षी पार्टियों को, तो इसमें हमको किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आप जानते हैं जो यहाँ जो चल रहा है सब कुछ, तो वो अवसर देखते हुए ही लोग काम करते हैं। हम लोग अवसर नहीं देखते। जहां जहां जनता की चीजें हैं, जैसे किसान का आंदोलन था तो हम लगातार उसके लिए खड़े रहे, पेट्रोल की कीमत जो लगातार बढ़ रही उसके लिए हम लोग लगातार चीखते रहे हैं, करते रहे हैं, और संसद और में भी और संसद के बाहर में ही, भले ही संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। एक बात पे राजनीतिक दल के नाते ठीक है, आपका अपना दावा है, समाजवादी पार्टी का अपना दावा है कि हम लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन जो प्रेम जी ने एक बात कही है वो बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा गंभीर है, कि शायद अवाम जो है अब उतनी ताकत भी महसूस नहीं कर पा रही है कि वो सड़कों पर आए या अपनी जो रिएक्शन है वो दे पाए। लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना है कि इसमें गुस्सा है। प्रेम जी, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि क्या ये सिचुएशन जो है वो मतलब इसे समझ नहीं पा रही है सत्ताधारी दल इस बात को कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है? चूंकि अभी हमने हाल में देखा कि उपचुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद पेट्रोल की कीमत में कमी हुई थी, तो क्या इसको समझ पूछ के कैलकुलेटिव अंदाज में ये चीजें की जा रही हैं? बिल्कुल आ रही है सत्ताधारी दल को बात। यही वजह है कि 5 राज्यों में जब हाल में जो उपचुनाव के नतीजे आए और सामने में 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो इसको देखिए पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के कितना बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। बात तो उन्हें समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव की मजबूरी होती है वो हर बार सबके सामने आ जाती है। आप देखेंगे चुनाव में चंदे सबको सबसे ज्यादा किसको मिल रहे हैं, कौन लोग चंदे दे रहे हैं, तो महंगाई का खेल आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। पिछले बंगाल चुनाव में भी जो 250 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए एक पार्टी ने किए, उसमें से 150 करोड़ से सिर्फ बंगाल में खर्च हुए। बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव में ठीक है।
चलिए, मैं माजरत चाहता हूं, हमारे पास अब वक्त नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और साथ ही साथ बीजेपी के जिनको हमने बुलाना चाहा था वो नहीं आए, उसका भी शुक्रिया, क्योंकि यहां नहीं आए हैं, कहीं तो आएंगे। लेकिन बात तो करनी है, और सबसे अहम बात यह है कि प्रेम जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि गुस्सा लोगों में है, ये गुस्सा क्या वाकई अपने आप में कुछ असर रखता है, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आदाब।